नमस्तुभ्यम वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सबका सैपियंस क्वेस्ट में। देखो ये भाई सब हम सभी लोग आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग देखेंगे डार्क ऑर्स नाम की एक किताब है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से पुरस्कृत कृति ही भी है, जो है ये सम्मानित है साहित्य अकादमी द्वारा। और कि ये भी जानेंगे किस प्रकार से संघर्ष क्या होता है, जीवन की वास्तविकताएं क्या होती हैं, सच्चाई क्या होती है, हकीकत क्या होती है। तो आज ये सिर्फ ट्रेलर है, इसमें हम लोग कुछ थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, कल से चैप्टर्स को शुरू करेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा इस बुक के विषय में जान लेते हैं। बुक का नाम है डार्क ऑर्स, मतलब एक अनकही दास्तां। तो डार्क जो शब्द है, डार्क का मतलब घना अंधेरा होता है, और हॉर्स का मतलब आपको पता है कि घोड़े से संबंधित होता है। हॉर्स का मतलब घोड़ा होता है, हिंदी में घोड़ा कहते हैं, इंग्लिश में हॉर्स कहते हैं। तो देखिए, ये जो कृति है, जो रचना है, नीलोत्पल मृणाल की है। अभी कवि या फिर जो हमारे लेखक हैं, इनके विषय में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। तो उसके पहले थोड़ा सा हम ये जानते हैं कि नीलोत्पल मृणाल हैं कौन। तो इसी पुस्तक के माध्यम से जो भी हमारी जानकारी होगी, इसी पुस्तक या फिर इसी कृति पर आधारित होगी। और इसी कृति को हम तथाकथित सत्य और ऑथेंटिक मानते हुए और सही तरीके से प्रमाणित मानते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नीलोत्पल मृणाल के विषय में जानते हैं कि झारखंड के सुदूर इलाके संथाल परगना में साल 1984 में जन्मे नीलोत्पल मृणाल अपने पहले ही उपन्यास डार्क हॉर्स से पाठकों और साहित्यों मर्मज्ञों के चहेते में शामिल हो चुके हैं। मूल रूप से बिहार से ताल्लुक रखने वाले नीलोत्पल सेंट जेवियर्स कॉलेज, रांची से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पिछले कई सालों से राजनैतिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हैं। छात्र आंदोलनों में विशेष भूमिका निभाने के साथ साथ मृणाल लोक गायन के क्षेत्र में भी मंच से टीवी तक का सफर तय कर चुके हैं। इन दिनों कवि सम्मेलनों में भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो थोड़ी सी इनके विषय में जानकारी थी, जो नीलोत्पल मृणाल हैं कौन। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे कि इसके आगे क्या है। तो एक लिखा हुआ आता है डार्क हॉर्स, मतलब कि एक स्टार्टिंग है, जो हमारा फर्स्ट पेज है। तो देखेंगे कि हिंदी युग में जो मतलब इसके संपादक पत्र हैं, HW के नाम करके है। तो वो हैं अनुकरणम में कुछ भूमिकाएं दी हुई हैं। इनके जो चैप्टर्स के नाम इसमें जो है कथा तथाकथित पता नहीं क्यों नहीं दिए हैं। तो कुछ कहानी रही होगी जिस कारण बुक की डिजाइनिंग इस तरह की गई है। जो हमको बुक प्राप्त हुई उसी हिसाब से हम चलेंगे। थोड़ा सा भूमिका के विषय में हम जानेंगे। संभवतः जिस उम्र में आदमी के पास सबसे अधिक ऊर्जा रहती है, कुछ करने का पुरजोर उत्साह होता है और दुनिया को देखने समझने की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है, मैंने अपने जीवन का वह सबसे चमकदार दौर आईपीएस की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर में गुजार दिया। लिहाजा यह तो तय था कि मैंने यहाँ की दुनिया, तैयारी के ताने बाने, यहाँ की जिंदगी को नज़दीक से देखा और बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश भी की। शायद यही कारण रहा होगा कि मैंने अपने पहले उपन्यास में यहीं की जिंदगी के पन्ने पर उतारना सही समझा। तो भाई देखिए, संघर्ष आ गया ना। मैं किसी और के कहने से पहले अपनी ओर से ही ये दावा करता हूँ कि मैंने इस उपन्यास के रूप में कोई साहित्य नहीं रचा है, बल्कि सच कहता हूँ कि मैंने तो साहित्य सराहना और आलोचना से मुक्त, बिना किसी शास्त्रीय कटौती की चिंता किए, बस जो आंखों से देखा, अनुभव से सुना, उसे ही गूंथ कर एक कहानी बुन डाली है। एक ऐसी जमात की कहानी जिसे साकार सपनों की चमक तो सब देखते हैं और उनके लिए प्रस्तियाँ लिखी जाती हैं, लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने के बीच में कितने पहाड़ चढ़ते हैं, कितने दरिया पार होते हैं, कितने पाताल धंसते हैं और कितने रेगिस्तान भटकते हैं, इस पर अब तक बहुत कुछ लिखा जाना बाकी था। मैंने बस वही सच लिखा है। इसे लिखने में मैंने अपनी कल्पना से कुछ भी उधार नहीं लिया। जो कुछ अनुभव ने जमा कर रखा था, उसी से उपन्यास रच डाला। अब यह पाठकों को ही तय करना है कि इसमें साहित्य कितना है और एक जिंदगी की सच्ची कहानी कितनी है। उपन्यास की भाषा को लेकर कहना चाहूँगा कि कहीं कहीं कुछ शब्द आपको अखर सकते हैं और भाषाई शुचिता के पहरेदार नाक भौं भी सिकोड़ सकते हैं, पर मैंने भाषा के संदर्भ में सत्य को चुना। मर्यादा भी इसी में बचनी थी, और कि मैं सत्य को ही
की ही चुन सकूं, सो मैंने पत्रों को उनकी स्वाभाविक भाषा बोलने दी। पात्रों को मतलब उनकी स्वाभाविक भाषा बोलने दी। मैंने उन्हें जरा भी आंख नहीं दिखाई और उनके कहे पर गर्दन गांठ कलम चलाता रहा। इसलिए यह साफ कर रहा हूं कि किसी भी अच्छी बुरी भाषा के लिए मैं नहीं, बल्कि मेरे पात्र जिम्मेदार हैं, जिनसे आप खुद ही आगे मिलेंगे। एक बात उपन्यास के शीर्षक पर भी कहूंगा। संभव है कि यह सवाल मन में आए कि हिंदी के उपन्यास का नाम अंग्रेजी में क्यों। इस बारे में बस इतना कहना है कि दुनिया के वैश्वीकरण के इस दौर में पूरी दुनिया एक दूसरे के करीब आ गई है। न केवल खान पान और पहनावे, बल्कि मनोरंजन और साहित्य के स्तर पर भी आदान प्रदान जारी है। ऐसे में एक दूसरे की भाषाओं के शब्दों का स्वागत होना चाहिए। हर भाषा को दूसरी भाषा के शब्द रखने चाहिए। जो पचने लायक होगा वो हजम हो जाएगा और जो अपच होगा तो उगल दिया जाएगा। इसी क्रम में हिंदी में ऐसे कई अंग्रेजी शब्द हैं जो सहज रूप से प्रयुक्त होते हैं। इसे भाषाई स्वाभिमान का मुद्दा ना बनाया जाए। इस मामले में थोड़ा लचीलापन अपनाना भाषा को समृद्ध ही करेगा। रही बात डार्क हॉर्स के नाम से, इस कथानक से संबंधित संबंध की तो भूमिका में ही नहीं बताऊंगा। इसके लिए तो आपको यह उपन्यास पढ़ना पड़ेगा। अंत में यही कहूँगा कि इस उपन्यास को इस कसौटी पर न कसा जाए कि इसे कितने शब्द इसको लिखा गया है या फिर किसने लिखा है या फिर क्यों लिखा है, बल्कि इसलिए पढ़ा जाए कि इसे किस विषय पर लिखा गया है और कितना सच लिखा गया है। मेरे गुरु रजनीश राज की प्रेरणा, मितव्यय जय गोविंद, निशित और नवीन के निरंतर सहयोग ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। धन्यवाद। नील उत्पल मृड़ा। तो हम लोगों ने देखा कि इन्होंने भूमिका में अपने क्या क्या इन्होंने कहानियां बताई और कैसे कि एक जो इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, एक परिचय कह सकते हैं कि इन्होंने परिचय करवाया। जैसा कि हम आपको शुरुआत में बता चुके हैं, यह पूर्णतः संघर्ष पर आधारित रचित या फिर कथित ये साहित्य कृति है। और नीलोत्पल जी ने बहुत ही साफ शब्दों में ये चीज़ हम लोगों को सही तरीके से बता दिया है, साफ शब्दों में ये वर्णित कर दिया है कि कोई भी गलती होती है साहित्यिक रूप से या फिर कृतिक रूप से उसे गलत ना समझा जाए। और यहाँ पर मैं भी कहना चाहूँगा कि यदि मुझसे भी व्यक्तिगत तौर पर कोई शब्द गलत उच्चारित होते हैं या फिर कोई शब्द गलती से बोल देता हूँ मैं, तो उसके लिए भी मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। अब देखिए, कुछ लोगों ने इस पुस्तक को, इस कृति को पढ़ा है, उनके कथनों को यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, पहला कथन आता है आईएएस बिहार कैडर के मिथिलेश मिश्रा जी का। क्या कहती हैं कि डार्क आवर्स का कथानक मात्र एक कल्पना ना होकर सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों में से हर एक की आत्मकथा है, जिसमें तैयारी से जुड़ा हर एक पहलू, चाहे कोचिंग हो या अखबार या टिफिन का डब्बा या नेहरू विहार, गांधी विहार, सब कुछ अपने को बेबाक तरीके से हमारे सपनों की पृष्ठभूमि में खोलकर रख देता है। यह उपन्यास उनकी जुबानी है जो यह जानना चाहते हैं कि सफलता कैसे पाएं, और कहानी है उनकी जो सफलता पा ही लेते हैं अंधेरे घाटियों से गुजरकर उजाले के शिखर तक। शुभकामना, डार्क हॉर्स। उसके बाद दूसरा कथन है हमारा कुमार प्रशांत जी का, जो आईएएस हैं उत्तर प्रदेश कैडर के। वो क्या कहते हैं कि मुखर्जी नगर में अपनी तैयारी के दौरान जैसा संघर्ष किया, जो देखा, जो कुछ भुगता, वह सब इस उपन्यास के रूप में पढ़ रहा हूँ। यहाँ की मस्ती, यहाँ की बौद्धिकता, यहाँ का तनाव, भटकाव और फिर इन्हीं के बीच किसी का सफल और किसी का असफल होना, सब कुछ एक संवेदनशील लेखक के रूप में समेटने में कामयाब रहे हैं नीलोत्पल। बधाई हो डार्क हॉर्स। मतलब कि ये बधाई दे रहे हैं संघर्ष की, नीलोत्पल जी के संघर्ष की। उन्होंने सच्चाई को उकेरा है। उन्होंने जिस तरह से पन्ने पर सत्यता को इस तरीके से पेन रूपी हथियार से जो उन्होंने कथनात्मक रूप में एक पात्रों को सुचारू रूप से जो वर्णन किया है, जो ढंग दिया है, उसको आप लोग पढ़ेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर सुविधा के तौर पर इस चीज़ को सुनाने का प्रयास करूंगा, चैप्टर वाइज हर चीज़ को करूंगा। तो देखिए, महाराष्ट्र कैडर के एक आईएएस हैं आस्तिक पांडे जी। वो क्या कहते हैं, सर्वप्रथम नीलोत्पल जी को बधाई ये उपन्यास लिखने के लिए। इतना बढ़िया लिखा, पूरे मुखर्जी नगर की जिंदगी बयां कर दी आपने। कुछ पिछले दिनों की याद आ गई, कुछ छूटे हुए लोग याद आ गए,
कभी मन गुदगुदाया तो कभी आंसू में आंसू भी आ गए। डार्क आवर्स को जरूर पढ़ना चाहिए, शुभकामना आपको। ये भी पढ़ने के लिए सभी को प्रेरित करते हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस हैं अभिषेक सिंह जी, वो क्या कहते हैं कि सच में मजा आ गया पढ़कर। डार्क हॉर्स केवल उपन्यास नहीं है, बल्कि हम सबके यथार्थ की कहानी है, जो सफल होकर निकल आए हैं और जो मुखर्जी नगर में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसे पढ़ते हुए मैं अपने पुराने दिनों में खो गया। हर पहलू का बड़ा सूक्ष्म और मजेदार ढंग से जिक्र है इसमें। मुझे खुशी है कि हमारे बीच से निकले किसी साहित्यकार की कलम से लाखों अभ्यर्थियों की जिंदगी की यह रोचक दुनिया पन्ने पर उतरी। बहुत बहुत बधाई नीलोत्पल भाई। इन्होंने भी बहुत बधाई दी है। देखिए सभी लोग किस तरह से इस चीज़ों को सराह रहे हैं, ये देखने लायक चीज़ है। देखिए राजीव रंजन गिरी जी हैं, युवा आलोचक एवं लेखक हैं। ये क्या कहते हैं, इनका जरा इनकी कथनों को देख लिया जाए कि हिंदी उर्दू इलाकों में लोगों की हसरत होती है अपने बच्चों को आईएएस बनाना। अगर यह मुमकिन नहीं हो तो प्रशासनिक पदाक्रम का कोई सोपान हासिल करना सामाजिक सम्मान और आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रशासन पद साधन है और साध्य भी। इस हसरत को यथार्थ बनाने के द्वंद्व में जीवन का बहुलांश बीत जाता है। न सिर्फ अभ्यर्थी बल्कि उसके परिवार एवं रिश्तेदार इस द्वंद्व में गुनगुना एहसास करते हुए जीवन की तकलीफें काट लेते हैं। प्रतियोगिताओं की जद्दोजहद में माया नगरी का नाम है मुखर्जी नगर और इस परिधि पर बसा इलाका, यहाँ सपनों के लिए संघर्षरत युवा जवानों का जीवन हिंदी कथाकारों की नज़रों से ओझल था। इस रोचक विषय पर नीलोत्पल मृणाल ने या पत्नी उपन्यास लिखकर एक बड़ी कमी को दूर किया है। तो देखिए ये भी काफ़ी इस पुस्तक की जो है बहुत बड़ाई करते हैं, बताते हैं किस प्रकार से इस पुस्तक ने जो कार्य किया है, उस कार्य को बहुत अच्छे से वर्णित करते हैं। तो देखिए भाई साहब, आप सभी से मैं निवेदन करूँगा कि इस पुस्तक को जो चैप्टर वाइज़ हम रिलीज़ करने वाले हैं, इसको आप अवश्य सुनिए। कोई भी कार्य कर रहे हों, कुछ भी कार्य कर रहे हों, किसी भी कार्य में आप संलग्न हों, परंतु आपका दिमाग काम कर रहा है, आपका शरीर काम कर रहा है, परंतु अभी भी आपके कान क्या हैं? स्वच्छंद हैं, वो खाली हैं। तो आप अपने कान को काम पर लगा सकते हैं और इतनी मतलब अद्भुत रचना है, आप इसको पढ़ेंगे ना तो आश्चर्यचकित रह जाएँगे, भाव विभोर हो उठेंगे। क्योंकि देखिए, मुखर्जी नगर का जो इलाका है, वहाँ पर किस तरह से हर एक व्यक्ति, हर एक प्रार्थी, हर एक व्यक्ति शिक्षार्थी, हर एक वह छात्र जो संघर्ष से रत होकर के इतने कठिन संघर्ष समय में गुजर रहा है, वह अपने परिवार को छोड़ करके अपने गांव से दूर हजारों किलोमीटर दूर जाकर दिल्ली में बसा हुआ वह छात्र किस प्रकार से उसके जीवन में छोटे बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, किस प्रकार से वह कमरे लेकर के किराए पर हजारों रुपए के कमरों को इस तरह से वहाँ पर रहता है, क्या-क्या कार्य करता है, मतलब इतनी बारीकी को इन्होंने कवर किया है। आप देखेंगे कि जैसा कि राजीव रंजन गिरी भी कहते हैं कि हिंदी कथाकारों की कारों की नज़रों से जो छात्र का जीवन, जो संघर्षरत युवजनों का जो जीवन था मुखर्जी नगर का, वो ओझल था। इन्होंने नीलोत्पल जी ने उसको सामने लाया। बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला यह विषय है, तो इसको आप लोग ज़रूर देखिए। हम चैप्टर वाइज़ हर एक चैप्टर को जो है लगातार एक सीरीज़ वाइज़ क्रम में हम इसको रिलीज़ करेंगे, तो आप लोग इसको देखते रहिएगा डार्क हॉर्स को। और आप लोग वास्तव में, मैं कोई मज़ाक नहीं कर रहा हूँ कि मतलब अपने चैनल के मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ। जब आप कृति को सुनेंगे ना, जब आप इस रचना को जानेंगे ना, तो आप भाव विभोर हो उठेंगे। संघर्ष की दास्ताँ कहते किसको हैं, आप उसको जान पाएँगे। तो यहीं तक हमारा ट्रेलर था और ये इंट्रोडक्शन था थोड़ा-सा बुक के विषय में। कल से हम लोग चैप्टर को सीरीज़ वाइज़ देखेंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए सैपियंस क्वेस्ट में। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो भैया जो कहते हैं, करते हैं, आप लोग उसको कर दीजिए ना, ठीक है? तो देखते रहिए सैपियंस क्वेस्ट। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्तुभ्यं, वंदे मातरम।